बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। खुशखबरी हज 2026 लाइव शेड्यूल का आगाज़ मोहतरम आदमीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला जो लोग अपना मर्जी फरीज़ा सर अंजाम देना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना फ़्लाई शेड्यूल हासिल करें कि उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और इसके अलावा जो आपने दरख्वास्त देनी है किन ऑफिसर को देनी है पाक हज ऐप के ज़रिए, उसका तरीक़ाकार भी तफसील से बयान किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। मोहतरम आदमीन हज, गवर्नमेंट स्कीम आदमीन हज के फ़लाई शेड्यूल का ऐलान रमज़ान के आखिर में मुतवक्किल है, ताहम फ़लाई शेड्यूल जारी होने के बाद ऐलान करदा तारीख में तब्दीली मुमकिन नहीं रहती है। लिहाजा अगर किसी इंतहाई ज़रूरत की वजह से आप अपना कोई शेड्यूल चाहते हैं तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए आपने इस तरीके पर फौरी अमल करना है, और उसके बाद देखें आपको अपनी मर्ज़ी की जो फ़्लाई शेड्यूल होगी वो भी हासिल हो सकती है। इसके अलावा मखसूस तारीख़ों पर फ़्लाई शेड्यूल की रिक्वेस्ट का मुकम्मल तरीक़ाकार आज़मीन हज के लिए पाक हज ऐप से मुतल्लिका वीज़ा ऑफ़िसर की मालूमात भी आप हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखें क्या करना है कि पाक हज ऐप को आपने खोलना है। वहाँ पर आप देखेंगे एक सेक्शन आपको नज़र आएगा हेल्पलाइन का। आपने अपने मकाम में रवानगी के मुताबिक, यानी आप लाहौर से सुल्तान, इस्लामाबाद या दूसरे जो शहरों से फ़्लाइट जाती हैं वहाँ से आपकी रवानगी है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर POD के वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर की ईमेल एड्रेस आपने नोट कर लेनी है। अपने मकाम में रवानगी के मुताबिक दुरुस्त ईमेल आपने एड्रेस मुंतखब करना है। इसके अलावा देखें जो वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर की ईमेल होंगे वो कराची के लिए होगा adhcc1@mora.gov.pk, लाहौर के लिए adhcc2@mora.gov.pk, मुल्तान, कोयटा, फैसलाबाद, सियालकोट के आज़मीन हज के लिए adhcc3@mora.gov.pk है। इस्लामाबाद के आज़मीन हज के लिए जो ईमेल आप एड्रेस इस पर आपने ईमेल अपनी करनी है वो adhcc4@mora.gov.pk है। नंबर 1 आपने क्या करना है कि वीज़ा ऑफिसर को बाकायदा ईमेल अरसाल करने। ईमेल आपकी जो लिखी होगी वो सादा हो, वाज़ेह हो और बाअदब अंदाज में तहरीर करना है। ईमेल में आपने अपनी मालूमात लाजमन शामिल करना है। नंबर 1 आपने अपनी हज दरख्वास्त नंबर उस पर दर्ज करना है। नंबर 2 आपने उसका अपना पासपोर्ट नंबर दर्ज करना है। नंबर 3 मतलूबा मौजूदा रवानगी की तारीख में तब्दीली की माकूल और काबिल कबूल वजह भी लाजमी दर्ज करें। नंबर 3 है कि ज़रूरी दस्तावेज़ात ईमेल के साथ आपने मुंसलिक करना है। इसके अलावा हज दरख्वास्त फॉर्म की एक वाज़ेह कापी हो, पासपोर्ट की कापी अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी आप उसके अंदर स्कैन कर सकते हैं। अगर ग्रुप की सूरत में दरख्वास्त है तो ग्रुप के तमाम अफराद के नाम, उनके हज दरख्वास्त नंबर भी आपने दर्ज करना है। नंबर 5 बर वक्त दरख्वास्त आपने इरसाल करना है, और ये ईमेल जो फ़्लाइट शेड्यूल के हतमी ऐलान से पहले इरसाल करना लाजमी होगा, क्योंकि ये रमज़ान में मुतवक्किल होता है फ़्लाइट शेड्यूल का आगाज़। हतमी शेड्यूल जारी होने के बाद किसी भी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं रहती है। एक बात की भी वजाहत हो जाए कि पाक हज ऐप का इंक्वायरी सेक्शन जो होगा वहाँ फ़्लाइट डेट में तब्दीली जैसे इंतज़ामी अमूर के हल के लिए मौसर ज़रिया नहीं है। सिर्फ मुतल्लिका वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर POD को बराह रास्त ईमेल ही काबिल अमल एक तरीका होता है जिससे आपकी दरख्वास्त कबूल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक बात भी ज़हन नशीन रहे कि फ़्लाइट शेड्यूल को अमूमन अवाम तकदीर की तरह हतमी समझती है, मगर हकीकत ये है कि दुरुस्त वक्त, दुरुस्त चैनल और मुकम्मल मालूमात के साथ की गई दरख्वास्त बाज़ सूरतों में काबिल गौर भी होती है। ये एक मुकम्मल तरीक़ाकार है जो आपको बताया गया है, लिहाजा ये तरीक़ाकार आपने अपनाना है अगर आप चाहते हैं कि अपनी मुकर्रर तारीख़ों के मुताबिक अपनी फ़्लाइट शेड्यूल हासिल करना चाहते हैं। हतमी ऐलान रमज़ान में होगा, लेकिन उससे पहले आपने लाजमी, अभी आपके पास वक्त पड़ा है, अभी आप कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है और इसका अजर व सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
کمنٹ میں آدمین لازمی لکھ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔